नमस्कार, मैं श्रेया। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज एनालिसिस। बढ़ते हैं आज के एनालिसिस की तरफ। ईश्वरपुर बनाम इस्लामपुर, क्या नाम बदलने की राजनीति से बदलेगी महाराष्ट्र की सियासी तस्वीर? महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों एक नए विवाद ने जोर पकड़ लिया है। सांगली जिले के इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर रखने का फैसला। सरकार के इस कदम को लेकर जहां सत्ता पक्ष से हिंदू भावनाओं का सम्मान और जनता की मांग बता रहा, वहीं विपक्षी इसे धार्मिक ध्रुवीकरण और जनता से धोखा कहकर सरकार को घेरने में जुटा है। इस निर्णय ने राजनीतिक हलकों में घमासान मचा दिया है और आने वाले स्थानीय निकाय व विधानसभा चुनावों की पृष्ठभूमि में इसे एक रणनीतिक चाल माना जा रहा है। सवाल यह उठता है कि क्या नया नाम बदलना विकास से बड़ा मुद्दा है? बीजेपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने इस कदम को सही ठहराते हुए कहा कि यह नाम परिवर्तन जनता की मांग पर किया गया है। उनका तर्क है कि हिंदू संगठनों ने लंबे समय से इस मांग को लेकर प्रदर्शन किए हैं। हमारी सरकार हिंदुत्व की विचारधारा पर काम करती है और समाज की सांस्कृतिक पहचान को पुनर्स्थापित करना उसका दायित्व है। राणे ने यह भी कहा कि पूर्व काल में इस क्षेत्र का नाम कुछ और था जो बदल दिया गया था। अब जनता अपने मूल नाम को वापस चाहती है तो सरकार उनकी भावनाओं का सम्मान कर रही है। यह बयान साफ करता है कि सरकार इस फैसले को लोक समर्थन और सांस्कृतिक सुधार के रूप में प्रचारित करना चाहती है। अब दूसरी ओर जहां कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी शरद पवार गुट के इस नाम परिवर्तन को चुनावी हथकंडा बता रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पाटोले ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की आत्महत्या जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार यह सस्ती राजनीति कर रही है। यह जनता की समस्याओं के समाधान के बजाय धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश है। राकंपा की सुप्रिया सोले ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि धर्म के नाम पर समाज को बांटने का प्रयास हो रहा है, जिसका जनता को कोई वास्तविक लाभ नहीं मिलने वाला। अब सवाल उठता है कि यह सियासी राजनीति है या भावनात्मक खेल। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसले पूरी तरह चुनावी रणनीति का हिस्सा है। हिंदू मतदाताओं को साधने के लिए भावनात्मक मुद्दों को उछालना कोई नई बात नहीं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी नाम बदलने की राजनीति हो चुकी है और महाराष्ट्र अब उसी राह पर चलता दिख रहा है। एक वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक के अनुसार नाम बदलना तत्कालिक रूप से कुछ तबकों को संतुष्ट करता है, लेकिन यह न तो आर्थिक विकास की गारंटी है और न ही सामाजिक समरसता की। फिर भी यह सियासी लाभ का एक कारगर तरीका बन गया है। बात उठती है जनता की राय की। सोशल मीडिया पर बटे हुए मत। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर बहस छिड़ चुकी है। कुछ लोग इसे सांस्कृतिक गौरव की वापसी मान रहे तो कुछ इसे विभाजनकारी राजनीति बता रहे हैं। स्थानीय स्तर पर भी विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जिससे प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है। इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर करना एक प्रतीकात्मक कदम है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने बहुत गहरे हैं। यह फैसला राज्य की राजनीति को किस दिशा में ले जाएगा यह तो समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि महाराष्ट्र में अब नामों की राजनीति भी चुनावी एजेंडा बन चुकी है। सरकार को अब यह भी दिखाना होगा कि नाम बदलने के साथ विकास, रोजगार और जनहित के मुद्दों पर भी गंभीरता से काम कर रही है, वरना यह कदम एक और नाम मात्र की राजनीति बनकर रह जाएगा।